डेढ़ दशक जौनपुर की मछली शहर लोकसभा सीट पर प्रतिनिधित्व और राजनीति करने वाले तूफानी सरोज ने कोई मिलने जुलने के लिए कार्यालय नहीं खोले और ना ही निजी आवास बनाए। और ठीक यही कारण भी प्रिया सरोज के परिवार से जुड़ा हुआ है। लोग इस बात को लेकर हमेशा चर्चा करते रहे हैं कि तूफानी सरोज जैसे नेता किसी क्षेत्र में केवल चुनाव लड़ने और जीतने के लिए आते हैं, उसके बाद वहां रहना पसंद नहीं करते। एक खिलाड़ी की मेहनत जब इतिहास लिखती है तो उसका नाम ही नहीं, उसके गांव और देश की पहचान भी दुनिया में चमक उठती है। लेकिन जब प्रतिभा को प्रोत्साहन की जगह उपेक्षा मिलती है तो हार केवल एक खिलाड़ी की ही नहीं, पूरे समाज की होती है। दरअसल जौनपुर के रोहित यादव ने गरीब परिवार से निकलकर पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया। यह वक्त उत्सव का था, यह पल खुशियों का था, साथ ही साथ यह माहौल जश्न का भी था। पूरा देश रोहित यादव को भिन्न भिन्न तरीके से बधाइयां दे रहा था, तो कोई फोन करके, तो कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर, तो कोई अपनी प्रतिक्रिया देकर। दुर्भाग्य कहें या कुछ और, रोहित यादव जिस जगह से आते हैं वहां की सांसद प्रिया सरोज बीते दिन रोहित यादव के गांव किसी कार्यक्रम में पहुंची थी। रोहित यादव के घर वहां से मात्र 50 मीटर की दूरी पे था, जहां नहीं गई। रोहित यादव के पिता सभाजीत ने बकायदा इस बात का दुख जताया कि प्रिया सरोज केवल हमारी पसंद नहीं है, बल्कि वो एक खिलाड़ी की मंगेतर हैं। फिर भी एक गांव में खिलाड़ी के घर नहीं आई। उसके बाद पिता का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे, लेकिन हड़कंप तो तब मच गया जब खुद रोहित यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि माननीय सांसद प्रिया सरोज जी से पहले मेरी बात हो चुकी थी। आज भी उन्होंने फोन कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मैं इस समय पटियाला में हूँ, घर पर नहीं हूँ। वह हमारे गांव एक शोक संवेदना व्यक्त करने आई थी। उस समय शाम हो चुकी थी, हल्की बारिश भी हो रही थी और उन्हें बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं मिल पाई। उन्होंने स्वयं कहा कि जब मैं घर आऊँगा तब वह मुझसे अवश्य मुलाकात करेंगी, इसलिए कृपया किसी तरह की गलतफहमी या अफवाह पर ध्यान न दें। अब विडंबना समझिए, जब रोहित यादव घर पर आएंगे तब सांसद मैडम उनसे मिलने जरूर आएंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि रोहित यादव के परिवार और उनके माता पिता उन संघर्षों का कोई मूल्य नहीं है, जिन्होंने अपनी खुद की इच्छाओं को मारकर, अपने अरमानों को सूली पर चढ़ाकर, कठिन परिश्रम और त्याग करके अपने बेटे के सपनों को उड़ान दिया। कहते हैं कि जब कोई खिलाड़ी इतिहास रचता है तो केवल वही नहीं, उसके माता पिता की भी बधाइयां सबसे बड़े हकदार में होते हैं, जिन्होंने अपने सपनों से पहले अपने बच्चे के सपनों को जिया होता है। मेडल खिलाड़ी के गले में सस्ता जरूर है, लेकिन उसकी चमक में माता पिता के त्याग, आंसू और संघर्ष की रोशनी भी शामिल होती है। यही नहीं, रोहित ने आगे लिखा कि उन्हें पता ही नहीं था और उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं मिला। जनता जानना चाहती क्या प्रिया सरोज किसी नए क्षेत्र में है, क्या यह लोकसभा उनके परिवार के लिए नया है क्या? आपको याद होना चाहिए कि इसी मछली शहर लोकसभा सीट पर प्रिया सरोज का परिवार लगभग 1.5 दशक राजनीति कर रहा है। उनके पिता तूफानी सरोज इस मछली शहर लोकसभा सीट एक बार सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन यह खिलाड़ी रोहित यादव, जो पूरे देश में अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, जिसका पूरा देश बधाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी क्षेत्र की सांसद प्रिया सरोज को पता ही न हो कि इस क्षेत्र की प्रतिभाओं का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। अक्सर ऐसा केवल 2 परिस्थितियों में होता है। पहला, ये उस व्यक्ति का स्थानीय स्तर पर लोगों से मेलजोल कम हो, और दूसरा, व्यक्ति उस क्षेत्र में समय देता हो या फिर उसका निवास अलग स्थान पर। और ठीक यही कारण भी प्रिया सरोज के परिवार से जुड़ा हुआ है। लोग इस बात को लेकर हमेशा चर्चा करते रहे हैं कि तूफानी सरोज जैसे नेता किसी क्षेत्र में केवल चुनाव लड़ने और जीतने के लिए आते हैं, उसके बाद वहां रहना पसंद नहीं करते। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। तूफानी सरोज पहले गाजीपुर की सैदपुर लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे। हालांकि उस सीट का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है, लेकिन तूफानी सरोज 2 बार वहां सांसद चुने गए। उसके बाद एक बार वो मछली शहर लोकसभा सीट से सांसद बने। दोनों क्षेत्रों के जानकर बताते हैं कि जीतने के बाद तूफानी सरोज ने कभी उनके बीच रहना पसंद नहीं किया। तूफानी सरोज के अंदर अव्वल दर्जे का घमंड आज भी गांव के लोग महसूस करते हैं। दशकों तक गाजीपुर की सैदपुर लोकसभा सीट पर तथा 1.5 दशक जौनपुर की मछली शहर लोकसभा सीट पर प्रतिनिधित्व और राजनीति करने वाले तूफानी सरोज ने कोई मिलने जुलने के लिए कार्यालय नहीं खोले और ना ही निजी आवास बनाए।
तो फिर कैसे लोगों से मेलजोल स्थापित हो सकता था। यही कारण है कि मछली शहर ने अपना सांसद तो चुना, लेकिन उसकी उम्मीदें अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। लेकिन प्रतिभाएं किसी सांसद या विधायक की मोहताज नहीं होती। वे अपने संघर्ष, मेहनत और हौसलों के दम पर इतिहास लिखती हैं। नेताओं का समर्थन सम्मान बढ़ा सकता है, लेकिन प्रतिभा की पहचान उसके प्रदर्शन में होती है, किसी की सिफारिश से नहीं। सांसद और विधायक बदलते रहते हैं, लेकिन सच्ची प्रतिभाएं पीढ़ियों तक प्रेरणा बनकर जीवित रहती हैं। नमस्कार, देखते रहें हिंदुस्तान की बात।